हेलो एवरीवन, आज है 31 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 5% का अपर सर्किट लग गया यहाँ पर। आज इनके क्वार्टरली नंबर्स भी आए जो कि काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर आप देखोगे तो आज मॉर्निंग से ही तेज़ी दिखा रहा था, लेकिन एक झटके में गिरावट भी बनी थी। लेकिन जैसे ही इनके क्वार्टरली नंबर आए एकदम से 5% का अपर सर्किट लगा दिया और ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं इनके, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन देखा जाए तो लगातार रफ्तार पकड़ता नजर आया है। आज भी तेज़ी है। एक महीने में देखा जाए तो पहले भी तेज़ी बनी थी, गिरावट आई, वापस से तेज़ी बनी है और शायद कल भी तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि जो नंबर्स भी आए हैं वो अच्छे नंबर है और जिस तरीके से ग्रोथ है डेफिनेटली चीज़ें बेहतर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर एक साल की बात करी जाए तो तकरीबन 400% का ग्रोथ है और लगातार अगर यहाँ पर आज का दिन इसने काफ़ी अच्छा किया तो एटलीस्ट एक ब्रेकआउट वाला सिनारियो आज इसने जनरेट करा है। एक ब्रेकआउट वाला सिनारियो देखो कि इससे पहले 42 पे गया था, गिरावट आई, वापस से ये 44-45 पे गया था। वहाँ से डिक्लाइन हुआ ज़रूर, लेकिन वापस से 45 का लेवल तोड़ दिया है इसने और एंड ऑफ द डे भी वो तोड़ा हुआ ही रहा। तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट का सिनारियो है, यहाँ से और तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। 50 रुपये तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और जो नंबर्स आए हैं वो अच्छे नंबर है। अगर आप देखोगे तो इनकम में तेज़ी है, 1570 करोड़ के आसपास की इनकम रही, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1428 करोड़ की थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1465 करोड़। तो इनकम में थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर है और सबसे अच्छी जो तेज़ी मुझे लग रही है वो भाई साहब प्रॉफिट में आई है। 203 करोड़ का मुनाफा कमाया है इसने, जो इससे पहले के क्वार्टर में 102 करोड़ का था। मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर 100% की तेज़ी है और पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर और बड़ी रफ्तार है। 78 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले साल इसी क्वार्टर में और ये अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये स्टेबल हो रहा है और कंपनी का प्लान भी यही था कि पहले भैया स्टेबिलिटी को लाना, पहले अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाना, क्योंकि कंपनी बर्बाद हो रही थी इतने सालों से। अपने डेट को इन्होंने 3 बार रिस्ट्रक्चर किया और आखिरी बार रिस्ट्रक्चर करने के बाद इन्होंने पैसा रेज करा और उससे कर्जे को चुका दिया। और उसके बाद अब अगर हर क्वार्टर में मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर कर्जा चुकता हो चुका है तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो पैसा इनका डेट के तौर पर निकल रहा था हर क्वार्टर में, ब्याज के तौर पर कह लो, किसी भी तरीके से कह लो, अब वो नहीं जाएगा। तो इनके मार्जिन में अच्छा खासा सा यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। देखिए, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं, लेकिन मार्जिन इम्प्रूव होते नज़र आया ज़रूर है और ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक बात करी जाए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पैसा इन्होंने बचाया है, जो सबसे बड़ा पैसा यहाँ पर बचाया है वो इन्होंने कहीं ना कहीं जो बचत हुई है वो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में भी थोड़ी बहुत बचत इनकी ज़रूर हुई है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल कॉस्ट थी इनकी, फाइनेंशियल कॉस्ट इस बार 14 करोड़ की हुई है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 43 करोड़ की थी। सॉरी, पिछले क्वार्टर में 43 करोड़ की थी और पिछले साल 86 करोड़। तो ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो इनकी बची है और जो इनके लिए फ़ायदे का सौदा रहा है इस बार, और ये अच्छी बात हुई है इनके लिए। और आज वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले, तकरीबन 14-14.5 करोड़ तक के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अब हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और जहाँ तक पिछले कुछ इनसाइडर्स में देखोगे तो बिकवाली डेफिनेटली हुई ज़रूर थी, कुछ इमीडिएट जो इनके रिलेटिव थे कंपनी के, लेकिन फिर भी उस प्राइस से कई ऊपर है और दिक्कतें पुरानी जो है वो अब यहाँ से हट चुकी है, ये ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और वैल्यूएशन की बात करें तो इसका 104 का पी है, लेकिन जिस तरीके से नंबर्स आए हैं धीरे धीरे अगर वो अभी एडजस्ट होगा तो इसका पी रेशो और कम हो जाएगा। हालांकि शेयर प्राइस अगर बढ़ेगा तो इतने का इतना ही रहेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि धीरे धीरे इनके नंबर्स अच्छे परफॉर्म होंगे। जैसे कि इस क्वार्टर में, मतलब अभी लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करा है, अगले क्वार्टर में और अच्छा प्रॉफिट करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। और इसलिए 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर अगर हम फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनके तो अब तक उतने बेटर नहीं थे, ठीक है। आप यहाँ पर देखो तो लॉस भी इनको हुए थे बीच बीच में, लेकिन स्टेबिलिटी लौटी है पिछले कुछ क्वार्टरों से, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो तेज़ी है वो बरकरार रहे। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 13.29% का स्टेक। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो अभी एक कंसर्न्स यहाँ पर जो है वो यही है कि म्यूचुअल फंड बेच रहा है।
पहले हालांकि खरीद रहा था 0.74 से 4.98 पर आ गए एक ही क्वार्टर में, लेकिन उसके बाद अभी अगर तो 1.33 पर देखने को मिल रहा है। मतलब म्यूचुअल फंड की तरफ से बिकवाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई साहब एफआईज बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। 10.88 से यहाँ पर 17.83 पर आए हैं। ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करा है, 5% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी यहाँ पर ब्लैक रॉक के पास है। और रिटेल और अदर की मिलाकर 62.73% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.62% की होल्डिंग पर है। अदर पार्टीज 37.12% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर भी बैठे हुए, ठीक है। तो ये कंपनी एक टाइम पे बहुत बुरी कंपनी हुआ करती थी, कोई उसमें शक की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इनके फंडामेंटल्स बेहतर होना शुरू हुए। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले कई टाइम से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। कोविड के टाइम से लेकर 2022 तक मैंने एक ही चीज़ कही थी, इवन 2023 तक भी, कि स्विंग ट्रेड के लिए ये अच्छा लगता है मुझे। अगर 3-4 रुपये 5-6 के आसपास मिले और तब खरीदारी कर सकते हो, 8-9 रुपये बेच के भाग सकते हो आप यहाँ पर। लेकिन जैसे ही फंडामेंटल्स इनके बेहतर हुए, तब मैंने वीडियो बनाया भी था, तब ये 14-15 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब मैंने कहा था कि अब आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहो तो रख सकते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर हुआ यह है कि इन्होंने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, कर्जा चुकाया, बहुत अच्छी चीज़ हुई है। इसके अलावा पिछले कुछ टाइम से कई बड़े ऑर्डर्स भी इनको मिलते नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है इनके लिए। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हर पावर कंपनी जो है ना, वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, रिन्यूएबल्स में एंट्री कर रहा है। और रिन्यूएबल्स में एंट्री करने के लिए विंड एनर्जी में भी एंट्री कर रहे, बहुत सारी कंपनी विंड एनर्जी में एंट्री कर रही है। और उसके चलते भैया विंड टर्बाइन की जो बात आती है, बारी आती है, तो वो इसके ऊपर आती है। सुज़लॉन वो कंपनी जो विंड टर्बाइन बनाती है। तो कई बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलते नज़र आए हैं पिछले कुछ टाइम में, और आगे और ऑर्डर्स मिलते नज़र आएंगे। खबरों में ये कंपनी रहने वाली है, और यही वजह कि लगातार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। और फंडामेंटल्स भी इनके काफ़ी अच्छे हुए हैं। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आज देखने को मिले वो भी काफ़ी अच्छे नंबर से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तो चलो तेज़ी आई ही आई है, कल भी ये तेज़ी यहाँ पर बरकरार रहे और बहुत जल्दी 50 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। लेकिन ये भी है कि थोड़ा बहुत बीच बीच में गिरावट दिखाएगा, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं अगर आपका जो नज़रिया है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का है तो। और दूसरी बात ये है कि कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। हम सिर्फ कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों पे बात कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है, खरीदारी करनी है या फिर बिकवाली करनी है, उसका फैसला आप ही का होना चाहिए। वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पर। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो इसके नतीजे आज आए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।